3/9/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। अब हम जा रहे हैं पावन दुनिया में, इसलिए पतितों से प्यार नहीं रखना है। अगर पतितों से प्यार रखेंगे तो पावन दुनिया में नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें सिर्फ एक शिव बाबा से प्यार रखना है, बाबा को याद करना है। मैं आत्मा भी पॉइंट स्टार हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में हूँ विराजमान, और बाबा भी क्या है, पॉइंट स्टार है। तो याद करना है बाबा को, मन बुद्धि की आँखों से देखना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के प्यार में रहना है। तो पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया में चले जाएंगे। हमें इस पुराने शरीर से बिल्कुल तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए इस वक्त। इसी में बैठ के हमें बाबा को याद करना है, बाप को जितना उसके, क्योंकि इस शरीर में ही हमें बाबा को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी लेनी है। 21 जन्मों की बाबा से वर्षा लेना है। तो इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है, इसे बिल्कुल भी तंग नहीं होना है। बस बाबा की याद में रहना है, चलते फिरते खाते पीते बाबा को सौंप देना है ये शरीर। बाबा अपने आप ध्यान रखेगा। हमें बस बाबा की याद में रहना है, याद की यात्रा में रहना है। मैं चमकता हुआ सितारा, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा भी क्या है, चमकता हुआ सितारा, परम धाम में विराजमान। हम इस वक्त क्या हैं, रूहानी पैसेंजर हैं। पैसेंजर है ना, याद की यात्रा में है शरीर में। लेकिन ट्रैवलिंग क्या करती है, रूह करती है, शरीर नहीं करता। शरीर को तो छोड़ के जाना है। तो इसलिए हमारी क्या है, रूहानी यात्रा है। हम रूहानी पैसेंजर हैं। याद में रहना है बाबा की और अपनी, मैं कौन मेरा कौन। हमारा बुद्धि हो कहाँ हो, घर पर हो, परम धाम में, और राजधानी स्वर्ग में। घर को देखना है, राजधानी को देखना है। घर में अपने को पॉइंट स्टार देखना है, राजधानी में दैवी स्वरूप में देखना है। घर और राजधानी की याद में रहना है। तो क्या होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है। याद की यात्रा में रहना है। मैं कौन मेरा कौन। धर्म स्थापक भी आते हैं, जैसे बाबा आते हैं, परंतु बाबा क्या है, वापस ले जाने के लिए आते हैं, और धर्म स्थापक पाठ बजाने। वो धर्म स्थापन कर कर फिर पाठ में आ जाते हैं। लेकिन बाबा हम सबको वापस लेते हैं, लेकर चले जाते हैं, और फिर वहाँ से हमें स्वर्ग में भेज देते हैं, और खुद कहाँ रहते हैं, परम धाम में। पाठ में नहीं आते हैं। याद में रहना है बाबा की, मैं कौन मेरा कौन। शिव बाबा आते हैं बुगलों के बीच में। बुगले अर्थात जो गंध में मुँह मारते रहते हैं,
गंध चुगते रहते हैं। तो बाबा हम बोलों के बीच में आते हैं, हम इधर उधर की नेगेटिव व्यर्थ में जाते थे, उसके बीच में आया, फिर बाबा ने हमको हंस बनाया। इस व्यर्थ और नेगेटिव को छोड़ो, ज्ञान रतन चुगने हमें। बाबा ने जो पढ़ाया है वही रहे हमारी बुद्धि में, उसको ही जीवन में धारण करना है। वो कौन है? हंस है। तो हमें अब मोती चुगने हैं, ज्ञान चुगने हैं, उनको धारण करना है। वहाँ पर नहीं मिलेंगे हमें ये रतन सतयुग में। अभी हमें ये रत्नों से ही बनना है सतयुग के लायक। तो हमें हंस बनना है, ज्ञान रतन लेकर। ये हमारा देवी देवता धर्म क्या है? बहुत सुख देने वाला। परंतु शास्त्रों में क्या दिखा दिया है? सतयुग में कौन था? कंस रावण आदि बैठ दिखा दिए हैं सतयुग त्रेता में। तो वहाँ तो सुख है, दुख हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ कंस या रावण नहीं हो सकता। ये अब की बात है, कलयुग की। सतयुग त्रेता की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दुख का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। ये कैसे बने हम? क्या पुरुषार्थ किया? रूहानी यात्रा पे रहना है हमें। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं कौन, मेरा कौन, इसी रूहानी यात्रा में रहना है। हम सच की राह पर हैं। सच की नाव हिलती डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आएंगे, परंतु हम क्या है? सच के नाम पर हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो घबराना नहीं है हमें। इस सत्संग में ही, ये सच्चा सत्संग है, इसमें तूफान लगते हैं और सत्संगों में नहीं लगते हैं। इसीलिए क्या होता है? अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन स्थापना तो होनी होनी है। कलयुग से सतयुग आना ही आना है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है, और औरों को भी आप समान बनाना है। जो औरों को अपना आप समान बनाता है वो उच्च पद पाएगा। और जो बाबा के घर रहते हैं, जो समर्पित हैं, उनसे भी आगे निकल सकता है, अगर वो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहता है। देखना है मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, आत्मा अलग, शरीर अलग। देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं। मेरे शरीर की कर्म इंद्रियाँ पवित्र होती जा रही हैं। आँखें पवित्र हो रही है, कान पवित्र हो रहे हैं, मुख पवित्र हो रहा है, हाथ पवित्र हो रहा है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, और इस पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो हमें पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हमें सदा ज्ञान चुगने वाले अंश बनना है, और मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है, और कमल फूल समान पवित्र रहना है।
आसमान बनाना है। देखना है मैं आत्मा शांति और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझसे शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। आज का वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल हो। तो अभी क्या है, परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलानी है। तो तेरे मेरे की हलचल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भाव। तो हमें सबके प्रति रहम की भावना रखनी है, शुभ भावना, शुभ कामना भी देनी है। तो हम हलचल, जीवन में हलचल समाप्त हो जाएगी। तेरे मेरे की जो हलचल है, देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से क्या है, समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। तो हमें व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के इस पत्थर को तोड़ना है। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनना है। तोड़ना नहीं है हथौड़ी से, हमें उसको उड़कर पार करना है। उलझना नहीं है व्यर्थ और नेगेटिव में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।